हेलो बच्चों, आज हम कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के विषय में जानेंगे। गजानन माधव मुक्तिबोध का हिंदी साहित्य में नई कविता के कवियों में प्रमुख स्थान है। नई कविता जो 1960 के आसपास जो रचना लिखी गई, उनको हम नई कविता का नाम देते हैं। उनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के श्योपुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम माधव मुक्तिबोध था। मुक्तिबोध जी एक विचारक एवं घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इनकी आरंभिक शिक्षा उज्जैन में हुई। सन 1953 ईस्वी में इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। 20 वर्ष की आयु में इन्होंने बड़नगर के स्कूल में पढ़ाना आरंभ कर दिया था। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। पहले ये हंस पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्य बने। वे 1956 से 1958 तक नया खून नामक पत्र के संपादन कार्य से जुड़े रहे। मुक्तिबोध को आजीविका चलाने के लिए आजीवन संघर्ष ही करना पड़ा। शीघ्र ही मेनिनजाइटिस नामक रोग ने उनके शरीर को जकड़ लिया। उन्हें उपचार के लिए भोपाल और दिल्ली लाया गया, किंतु वे स्वस्थ नहीं हुए। 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी को नई दिल्ली में इनका देहांत हो गया। रचनाएं माधव मुक्तिबोध बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न कवि थे। इन्होंने अनेक रचनाओं को साहित्य में स्थान दिया। काव्य संग्रह जैसे चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, उपन्यास विपात्र, समीक्षा ग्रंथ कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, एक साहित्यिक डायरी, भारत इतिहास और संस्कृति। साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो माधव मुक्तिबोध प्रकृतिवादी एवं प्रयोगवादी कवि है। उन्होंने अपने काव्य रचनाओं में एक और पूंजीपतियों की घृणा के भाव को प्रकट किया है, तो दूसरी और शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना प्रकट की है। उन्होंने अपनी रचनाओं में समाज के दीनहीन तथा यथार्थ का खुलकर चित्रण किया है और समाज में फैली विसंगतियों तथा कुरीतियों पर भी प्रहार किया है। भाषा शैली, इन्होंने अपनी रचनाओं में साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें संस्कृत के तत्सम तद्भव अंग्रेजी, उर्दू, अरबी तथा फारसी भाषाओं का विमिश्रण देखा जा सकता है। इन्होंने प्राय मुक्तक छंद का ही प्रयोग किया है। इनकी कविता नवीन उपमानों के लिए प्रसिद्ध है। इसको अच्छी प्रकार समझ करके याद करना और साफ कॉपी में लिखना। धन्यवाद।